संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ सज चुका है। देश विदेश से लोग कुंभ परिसर में पहुंचने लगे हैं। साथ ही पहुंच रहे हैं कल्पवासी जो नियम निष्ठा के साथ स्नान करेंगे। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक कुंभ में आस्था के रंग बिखरने वाले हैं। महाकुंभ शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है। उससे पहले संगम तट से लेकर त्रिवेणी घाट तक गंगा आरती और लेजर लाइट की रोशनी से पूरा इलाका सराबोर हो रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त प्रयागराज में 7 लेयर की सिक्योरिटी है। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एनएसजी, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और पीएसी की टीमें वहां काम कर रही हैं और मॉक ड्रिल भी की जा रही ताकि किसी भी खतरे से निपटने का अभ्यास ताज़ा हो सके। वहीं कुंभ परिसर में एक से बढ़कर एक संत और हठ योगियों का जमावड़ा भी लग रहा है। कोई 14 साल से हाथ ऊपर करके तप कर रहा है तो किसी के संकल्प के 10 साल पूरे हो चुके हैं। कोई पिछले 6 सालों से खड़े होकर साधना में लीन है तो किसी ने 14 सालों से 1.25 लाख रुद्राक्ष का श्रृंगार कर रखा है। एक 144 साल बाद अद्भुत संयोग में महाकुंभ सज गई संगम नगरी, बिखरने लगे कुंभ के रंग। एक से बढ़कर एक हठयोगी, कुंभ में बाबाओं का महासंगम। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और यही वजह है कि एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। महाकुंभ की एक से बढ़कर एक छटा बिखर रही है। देश दुनिया से कल्पवासी और महाकुंभ के श्रद्धालु प्रयागराज तो पहुंच ही रहे हैं, तो यहाँ ऐसे ऐसे संत, हठयोगी और उपासक भी पहुंचे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ऐसे बाबा से जो जन कल्याण के लिए 14 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं। कड़ाके की ठंड में हाथ ऊपर उठाए हठयोगी राधेपुरी जी लगातार अपने संकल्प पर अडिग हैं। बाबा राधेपुरी जी ऊर्ध्वबाहु हैं। ऊर्ध्वबाहु मतलब इन्होंने अपने बाहु का दान कर दिया, त्याग कर दिया विश्व कल्याण के लिए। बाबा, मन में क्या कल्पना थी जो आपने तय किया कि ये बाजू ऊपर उठाई तो उठी रह गई? ये कल्पना नहीं होती है। हम लोग महात्मा बने हैं तो काय के लिए बने हैं? धर्म के लिए बने हैं, देश के लिए बने हैं, जन कल्याण के लिए बने हैं। तो ये हमारी तपस्या चल रही है, ठीक है। 2011 से हमारी ये तपस्या चल रही, 14 वर्ष हो गए विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। राधेपुरी जी 14 सालों से हाथ ऊपर उठाकर साधना कर रहे हैं, तो एक बाबा ऐसे हैं जो 10 साल से हाथ ऊपर कर साधना में लगे हैं। वहीं 11 साल से फलाहारी भी हैं। जल कल्याण के लिए संकल्प लेकर साधना में लीन दिगंबर दिवाकर का कहना है कि नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि टूट जाते हैं, लेकिन इनका संकल्प भंग नहीं होता। सनातन को समर्पित साधुओं की श्रृंखला में अब हम पहुंचे हैं एक और साधु के पास। वो भी ऊर्ध्वबाहु हैं, दिगंबर दिवाकर भारती जी। इनका संकल्प है, बाह को ऊपर करके इन्होंने संकल्प लिया है। कितने वर्ष का संकल्प है महाराज? ऊर्ध्वबाहु तपस्या आजीवन तपस्या होता है। इसमें संकल्प 12 या 24 साल का नहीं होता है। अच्छा, तो ये आजीवन तपस्या है। आजीवन तपस्या है। तो 10 साल हो गए आपको? हाँ जी, 10 साल हो गए हमको ऊर्ध्वबाहु, और फलाहार 11 वर्ष। फलाहार 11 वर्ष। किस मनोस्थिति में आपने ये चुनाव किया कि आप ऊर्ध्वबाहु हो जाएंगे? मन में क्या भाव थे, क्या संकल्प था? आत्मा में भगवान के प्रति समर्पण था। आत्मा ने कहा कि ऐसा करो और मैंने किया। आत्मा की बात सुनना चाहिए, मन तो बहुत चंचल होता है। कुंभ नगरी में अजब गजब बाबाओं की कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे भी हैं जो पिछले 6 साल से अपने पैरों पर खड़े हैं। बाबा रूपेश पुरी पालकी के सहारे ही सोते हैं। जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े ही करते हैं। पहले 8 साल का संकल्प पूरा कर चुके हैं, तो अब की बार 12 साल का संकल्प लिया है। जो झूला देख रहे हैं आप, यही इनकी सैया है, इसी पर लेटते हैं।
इसी पर नींद लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने पांव फोल्ड नहीं किए। महाराज, आपका नाम क्या हुआ और कब आपने ये प्रण लिया? मेरा नाम रूपेश पुरी है, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। बाकी प्रण अभी 6 साल हुआ है, 12 साल के लिए है, 6 साल बाकी है। पहले भी 8 साल रह चुके हैं। तो ये जन कल्याण के लिए है, हठ योग है, खड़ेश्वरी साधना है, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए। हठ योग है जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। पहले एक बार 8 साल रह चुके हैं। 8 साल जब खड़े रहे, उसके बाद आपकी आम जीवन में क्या फर्क आया? 8 साल अगर आप लगातार खड़े रहे तो क्या आप बेड पर लेट भी पाए या जमीन पर लेट भी पाए? दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर खड़े होने के बाद थोड़ा महीना 2 महीना उसको सही करने में लगता है। फिर इच्छा नहीं हुई, बैठने का अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा खड़े हो गए। अच्छा, तो 12 साल का जब आपने ये हठ योग लिया तो कितना मुश्किल या कितना आसान है आपके लिए करना? आसान तो क्या है, सब मुश्किल ही है, लेकिन गुरु कृपा है, सब आसान हो जाता है। एक तरफ देश भर से हठ योगी और साधक कुंभ में जुटे हैं, तो विदेश से भारत आए और सनातन के ही होकर रह गए इटालियन बाबा की भी कुंभ में खूब चर्चा है। सनातन को जान वानप्रस्थ आश्रम का जीवन जी रहे इटालियन बाबा सनातन की खासियत दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। सनातन पहले बढ़िया आदमी, पहले बढ़िया आदमी, अच्छी आदमी, बढ़िया आदमी पहले, बाद में ये बाद में तुम बनाएगा अच्छा इंसान बनो। या पहले बढ़िया आदमी, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, integrity, exactly, morality, exactamente. This is before this. After you making like sannyasi, like what you like, but before you to making really good woman, really good man, really good woman. So, being a really good man, women is in every religion and culture. Yes. So how you got attracted to Sanatan? Because this is my life, President life. I born in India many time, in Vrindavan. अच्छा, तो आपको लगा कि आपका पुनर्जन्म है, आपको यहाँ आना है। तो सनातन के पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से इन्हें अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि अच्छा आदमी बना, मैंने गृहस्थ आश्रम जिया, उसके बाद मैं अब फिलहाल वानप्रस्थ में हूँ 15 साल से और वृंदावन में रहते हैं। और इनका मानना है कि मेरे पुराने जन्मों के कर्म थे, मैं इस भूमि पर खत्म हुआ था, एक बार फिर इसी भूमि का होना चाहता हूँ और यहाँ सनातन अपनाकर वृंदावन में रह रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एक बाबा ऐसे भी पहुंचे हैं जो अपने कंधे तक 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी महंत वशिष्ठ का कहना है कि वो भगवान शिव के आराधक हैं और भगवान शिव के आंसुओं को उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया है। 14 साल से रुद्राक्ष का श्रृंगार कर रहे जूना अखाड़े के महंत वशिष्ठ बाबा रुद्राक्ष वाले बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा अब तक 3 कुंभ में भाग ले चुके हैं। बाबा प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं और योगी सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं। ठीक जो है अब की बार योगी और मोदी के राज में जो इसका एक दर्जा और दी गई है, जो डिजिटल कुंभ के नाम से जाने जाते हैं। डिजिटल में ये सुविधा दी है सरकार योगी और मोदी के राज में, जो भी दर्शनार्थी प्रेमी जो आएंगे उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, रैन बसेरा हर व्यवस्था जो है सरकार योगी और मोदी ने सब जो है पब्लिकों के लिए बना के तैयार कर रखे हैं। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने सिर्फ देश से ही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सनातन के प्रति इन विदेशियों की आस्था देखकर हर कोई हैरान है। Yeah, I want to celebrate this Mahakumbh with all my Indian family because I have one family here in India. I appreciate a lot all the support, all support he made. You also want to take the holy bath on 14th of January? Yeah, I hope that. I hope to take a bath that day. इस बार का ये मेला जो है सरकार और हमारे आदरणीय, हमारे तो इष्ट गुरु सब कुछ दत्तात्रेय है, उन्हीं के जो अंश नवनाथ कहे जाते हैं, उन्हीं के स्वरूप आदित्यनाथ, हमारे माननीय सीएम आदित्यनाथ योगी जी